अलावा न्यूज में आया है कि पकड़े गए लोग वहां पे कुत्ते का गोश्त बेच रहे थे, मगर मुझे लाहौर में ज्यादा होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने जो एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते तो नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है, जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, देखिए जब कोविड हुआ चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया, उससे उनका करियर खराब हो गया। और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं, हजारों में, 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी कितना उन्होंने तो ऐसी कर रहे हैं रीजन। तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट जाती हैं चाइना में वो 100-150 फ्लाइट्स है, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो फ्लाइट्स शुरू की जाए, 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। अब इंडिया के लिए ये बात करना कि हमारे लोग या आपके लोग डायरेक्ट फ्लाइट के मुंतजर नहीं है, पहले अमन होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होगा, तब फ्लाइट चला लेंगे। इस पे 2 मैसेज हैं, बल्कि तीसरा मैसेज भी पाकिस्तान वाला ले लेते हैं। और एक तरफ चाइनीज हैं कि जो पाकिस्तान को आके कह रहे हैं कि अपना घर ठीक करो। कब अपना घर ठीक करोगे? ये चीनियों ने आज पाकिस्तान को कहा है। चाइना के एक मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को कहा है कि अगर तुम लोग अपना घर ठीक नहीं करोगे, अपनी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक नहीं करोगे, तो तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि चाइनीज पाकिस्तान को लेक्चर दे रहे हैं, और ये सारी दुनिया ही हमें लेक्चर दे रही है। सारी दुनिया ही हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तरफ हम इस पोजीशन में हैं कि हमें कुछ समझ नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होने वाला है, और दूसरी तरफ देखें, लुक एट हाउ इंडिया स्मार्टली इज प्लेइंग दिस। एक तरफ $125 अरब की $125 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, उसको नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह चल रही है, कारोबार हो रहा है, कारोबार को नहीं रुका। लेकिन इंडिया इज यूजिंग अदर मीन्स टू प्रेशराइज चाइना कि हमारे साथ मामला ठीक करो। 4.5 साल हो गए। अब ये बात तो आप इंडियन बिजनेसमैन से पूछें और चाइनीज बिजनेसमैन से पूछें, या कोई जो इंडिया से चाइना लोग जाते होंगे या चाइना से इंडिया लोग आते होंगे, उनसे पूछें कि कितनी मुश्किल जिंदगी है। जैसे पाकिस्तान ने नेपाल जाना हो, या पाकिस्तान हैं 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं, वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया अचानक।
हमारा एविएशन नहीं उठ रहा, तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है, और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये